महाराज, स्वागत है आपका देसी 91 टीवी पे। तो इस वीडियो में बताऊंगा कि रक्षाबंधन पे जवे क्यों बनते हैं। आप देखोगे जो श्राद्ध हैं, कनागत हैं, उसमें तो खीर बन रही, और जो कन्या पूजन है, नवरात्रों का अष्टमी नवमी का पूजन है, उसमें हलवा बन रहा। और भी त्योहारों में इसी तरीके से किसी में हलवा बन रहा, किसी में खीर बन रही। पर पूरे साल भर में आप देखोगे सिर्फ एकमात्र त्यौहार है रक्षाबंधन जिस पे जवे बन रहे। तो मेरे हिसाब से पहले समय में, बहुत पहले, भोजन की उतनी उपलब्धता पूरे साल नहीं बनी रहती होगी। चावल इस समय आके ख़त्म हो जाते होंगे, और हलवा बहुत बाद में मुझे लगता है मिलना शुरू हुआ होगा, क्योंकि हलवा के लिए जो सूजी है वो गेहूं से ही निकलती है। गेहूं से ही सूजी निकलती है, और गेहूं से ही मैदा, और गेहूं से ही आटा। तो मुझे लगता है जब बहुत ज़्यादा बाज़ार डेवलप नहीं थे, मशीनरी इतनी नहीं आई थी, तो गांव में चावल इस समय आके ख़त्म हो जाते होंगे। और जो फसल है अभी, वो तो क्योंकि खेत में है चावल की मुंजी की, वो भी कटी नहीं, पकी नहीं, और ना वो कट के घर आई। श्राद्ध तक हाँ वो आ जाती होगी, इसलिए आप देखोगे श्राद्ध में खीर बनती है। तो इस समय बहन फिर क्या करें, तो वो चावलों की नकल करने की कोशिश मुझे ऐसा लगता है जवे के माध्यम से करी गई है बहनों की तरफ से उस समय, पुराने काल में। तो वो बिल्कुल इसी तरीके से चावल को बना दिया उन्होंने। गेहूं के आटे को छान के, मतलब चक्की पे, हाथ की चक्की पे पीस के, और उसे छान लिया ताकि वो पतला हो जाए। अब तो बाज़ार में मशीन से छना हुआ बिल्कुल एक तरीके से रिफाइंड फ्लोर आ रहा, बिल्कुल ही मैदा आ रहा, जिसे मतलब बहुत ही बढ़िया क्वालिटी का मैदा आ रहा, बिल्कुल छना हुआ। तो उतना नहीं, मीडियम क्वालिटी का, और उससे चावल जैसे नकल बनाई गई है। और फिर उसे पूरे शौक से उसमें जो भी कुछ उपलब्ध उस समय रहा होगा, दूध, चीनी, जो भी कुछ है, तो वो डाल के बना दिया गया होगा। घी भी ऊपर से डाल देते हैं, देसी घी, वो भी उपलब्ध होगा। तो यही कारण मुझे तो लगता है। और रही बात हलवे की, तो हलवे की जो सामग्री है, सूजी जो है बहुत निकालना, आप गांव में घरेलू स्तर पर सूजी नहीं निकाल सकते गेहूं से, वो मशीन से निकल सकती है। आप जो 2 पार्ट वाली चक्की है उससे कभी सूजी नहीं बना सकते। तो मुझे लगता है ये सूजी जो है बहुत बाद में आई होगी। तो सूजी जब बाद में आई तो हलवा तो ऑटोमेटिक बाद में आएगा। उससे पहले आटे का हलवा बनता होगा, जो सूजी जैसा ही देखने में लगता है, पर स्वाद उसका उतना अच्छा नहीं होता। तो आटे का हलवा शायद उतना अच्छा कभी नहीं माना गया भारत में, क्योंकि गोश्त बहुत था, गोवंश बहुत था पहले से ही। तो दूध से बनी हुई चीज़, दूध की खीर ज़्यादा ऊपर मानी गई। अब क्योंकि दूध की कमी है, और क्योंकि रिफाइंड हमारे पास जो है आ चुका है, सूजी हमें मशीन से हम निकाल के ला सकते हैं, तो अब हलवा ऊपर चला गया, क्योंकि सूजी मशीन से निकाल ली जा सकती है। सूजी, मैदा, गेहूं का आटा, ये तीनों एक ही गेहूं के दाने से निकाल सकते हैं। पर पहले, बहुत पहले, जब गांव में सिर्फ एक नमक ऐसी चीज़ होती थी जो लोग बाहर से लेके आते थे, उसके अलावा हल्दी और अपने मसाले और दाल और सब्जी सब कुछ गांव के लोग खुद अपने खेत में तैयार कर लेते थे। तो उस समय जब रक्षाबंधन होगा तो वही रिवाज आज भी चला आ रहा। मेरे हिसाब से तो यही एक कारण लगता है कि जवे, क्योंकि जवे पूरे साल में किसी भी और त्यौहार में दिखते नहीं। और रही बात कि श्राद्ध तक फिर कैसे खीर आ जाए, तो उसका कारण यही कि तब तक फसल कट जाती होगी और श्राद्ध में खीर आ जाती होगी चावलों की। तो ये एक तरीके से चावल की नकल वाली खीर है जवे। अगर आपको लगता हो कि मेरी जो सोच है वो गलत है, इसमें कुछ कमी है, तो आप मुझे कमेंट करके बताएं। और बहुत सारी वीडियो है मेरी देसी 91 टीवी पे, 4 साढ़े 4 हज़ार के करीब। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने ये वीडियो देखी, बहुत बहुत धन्यवाद।